नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आभार। दिवाली पर कुछ विशेष वास्तु हम उपाय बता रहे हैं। इनको उपाय आजमा करके आप देखें और निश्चित ही धन में वृद्धि, सुख में वृद्धि, पारिवारिक शांति, कलह से शांति, तमाम चीज़ें जो हैं छोटे छोटे उपाय करके आप प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में कुछ स्थितियां, परिस्थितियां, कुछ जगह और अपने घर की कुछ ऐसी चीज़ों को ठीक करके बहुत कुछ परिवर्तित किया जा सकता है। तो आप सभी को दिवाली की अग्रिम शुभकामनाएं। और यह जो उपाय है यह वास्तु का उपाय है। और झाड़ू जो है इसको शास्त्रों में जो है लक्ष्मी का रूप कहा गया, क्योंकि घर से हमारे जिस तरह मन से माँ लक्ष्मी आने पर कूड़ा करकट समाप्त होकर के मन प्रसन्न होकर किसी नई योजना को अंजाम देता है, अब बिना लक्ष्मी के कोई भी योजना संभव नहीं है। इसी तरह से झाड़ू जो है घर को स्वच्छ बना देती है, साफ सुथरा बना देती है, मन को प्रसन्न कर देती है, कूड़ा करकट को बाहर कर देती है। तो झाड़ू को लक्ष्मी का रूप दिया गया है। तो झाड़ू के कुछ विशेष उपाय हम बता दे रहे हैं, कैसे रखना चाहिए। झाड़ू और पोंछा दोनों संबंधित, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें मन को प्रसन्न करने वाली हैं। ये जब झाड़ू लगा दी गया, पोंछा लगा दे, मन किसी का प्रसन्न हो जाता है। तो इससे संबंधित जो है चीज़ें कैसे हैं, झाड़ू को कैसे रखना चाहिए, कहाँ रखना चाहिए, इससे संबंधित हम चीज़ें बता रहे हैं। झाड़ू को कभी भी खुले स्थान पर नहीं रखना चाहिए, इसको हमेशा छिपा करके रखना चाहिए। और इसको कभी भी किचन में नहीं रखना चाहिए। किचन में अगर रखेंगे तो झाड़ू सब जगह से हर चीज़ साफ करती है, तो अन्न भी साफ करेगी, तो आपको अन्न की कमी हो सकती है। तो आपको झाड़ू किचन में भी नहीं रखना चाहिए और किचन से दूसरे रूम में कहीं अलग ही रखना चाहिए, लेकिन छिपा करके रखना चाहिए। स्वास्थ्य भी खराब करता है। दिन में छिपा कर रखना चाहिए और रात में जब संध्या काल हो तो दरवाजे के सामने कुछ देरी के लिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी के आने का वो समय होता है, संध्योपासना, उस समय दीपक जला लीजिए दरवाजे पर और थोड़ा देर के लिए झाड़ू जो है दरवाजे के सामने रखना चाहिए। तो इससे नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होती है और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब जो है पोछे से संबंधित जो बता रहे हैं, पोछा में जो है उसका जो पानी है उसमें थोड़ा नमक मिला देना चाहिए। इससे तो कीटाणु तो नष्ट होते ही हैं घर के, दूसरे हमारा जो राहु ग्रह है वह जो है नकारात्मकता अपनी समाप्त करता है। और शुक्र लक्ष्मी का कारकत्व है, वह उसकी वृद्धि होती है। तो आप थोड़ा सा उसमें नमक मिला दें। कुछ शकुन अपशकुन भी इससे बनते हैं। कुछ शगुन होता है, कुछ अपशकुन होता है। झाड़ू संकेत देती है, तो उससे संबंधित चीज़ें मैं बता रहा हूँ। अगर कोई बच्चा अचानक झाड़ू लेकर के झाड़ू लगाने लगे तो समझ लीजिए कोई मेहमान का आगमन होने वाला है, ये शकुन है। अच्छा, पोंछा संबंधित एक नियम और है कि गुरुवार को पोंछा नहीं लगाना चाहिए। बाकी दिन पोंछा लगाइए, गुरुवार को केवल झाड़ू लगाना चाहिए। पोंछे का परित्याग करना चाहिए उस दिन। और कभी भी झाड़ू से किसी जानवर को, कुत्ते को, गाय को, इन सबको मारना नहीं चाहिए, न तो भगाना चाहिए, न झाड़ू दिखाकर डराना चाहिए। और कोई अगर आपके घर में किसी खास कार्य से निकला, कार्य जा रहा है, आज कोई विशेष कार्य है, उसको सिद्ध करना है, तो उसके तुरंत जाने के बाद झाड़ू नहीं लगाना चाहिए कि वो गया तो उस कार्य में फिर असफलता की ओर बनते हैं। और रात में कभी भी झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। और घर में अगर धन की समस्या आ रही हो तो आपको एक चुपचाप एक उपाय ये करना है कि किसी मंदिर में, और देवी का मंदिर हो तो बहुत अच्छा है, 3 झाड़ू चुपचाप ब्रह्म मुहूर्त में वहाँ मंदिर परिसर में रख के चला आना चाहिए, नई झाड़ू। और अगर ब्रह्म मुहूर्त में न जा सकें तो ज्योतिष योग जो होते हैं, सर्वार्थ सिद्ध योग, अमृत सिद्ध योग, मतलब किसी तरह से कोई शुभ दिन हो या योग हो या त्यौहार हो तो उस दिन ले जा करके रख के आना चाहिए। और कोशिश करना चाहिए कि मंदिर परिसर की थोड़ा साफ सफाई खुद भी करें, खुद भी झाड़ू लगाएं, पोछा लगाएं, तो इससे जो है धन की समस्या समाप्त होती है। तो आज के लिए इतना ही। और यह उपाय आप लोग इस दिवाली से निश्चित ही अपने जीवन में आजमा कर देखें, निश्चित ही लाभ होगा। नमस्कार।